प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें और अमेजोन की क्लास स्टार्ट करें। ये बैच नंबर 23 है। इनकी आज सेकंड फ्री क्लास है, ठीक है। एंड में चैट ओपन कर लीजिएगा प्लीज, इनकी जो क्वेरीज हो वो रिजॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू जी सर। अब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं सर, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। इनकी सर आज सेकंड फ्री क्लास है, ठीक है। सेकंड फ्री। हाँ, सेकंड फ्री क्लास है, बैच ठीक है। नंबर 20। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जैसे कि रिसेंटली हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ लर्निंग की थी वो ये थी कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है। और हमने जैसे कि लर्निंग की थी कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, कि ई कॉमर्स क्या है और कैसे एग्जीक्यूट होती है और ई कॉमर्स में अमेजोन के क्या रोल है। फिर हमने लर्निंग की थी कि अबाउट अमेजोन। ठीक है, कि अमेजोन में हमने देखे थे उसकी सर्विसेज जैसे कि FBA FBM। उसके बाद हमने देखा था कि अमेजोन इनके अलावा किस किस मॉड्यूल पे वर्क कर रहा है, मतलब कि अमेजोन कौन कौन से मॉड्यूल्स पे वर्किंग कर रहा है और कहाँ से वो सक्सेसफुल है। वो कौन कौन से मॉड्यूल से? वो था ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, AI जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तीसरा थर्ड है डिजिटल स्ट्रीमिंग, ई कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग। कि अमेजोन इन 5 मॉड्यूल्स के ऊपर मतलब वर्क करता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल का एक डिफरेंट क्राइटेरिया और उसको डिफरेंट तरीके से जो हम ये कह सकते हैं कि यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, जिस पे डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ वर्क किया जाता है और हर मॉड्यूल में अर्निंग है। ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। कि अमेजोन में ई कॉमर्स है। ठीक है, हमने ई कॉमर्स को लर्निंग करना है कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है, क्या है, मतलब इसको कैसे चलाते हैं, इसका अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे इस पे हमने लिस्टिंग करनी है, सेलिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके साथ एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिर डिजिटल स्ट्रीमिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को। ये वाला जो पॉइंट है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हम ई कॉमर्स पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स हमारा मेन पॉइंट है जिसको हमने लर्निंग करना है। जिस मतलब कि आप ई कॉमर्स के लिए ही हम सब लोग जो है कि क्लासेस ले रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि हम ई कॉमर्स के साथ हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी जो है तवज्जो दें और उसके बाकी सारे पॉइंट्स पे भी जो है फोकस करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, बोल्ड। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग को हमें समझने के लिए कुछ चीजों को सबसे पहले फॉलो अप करना होगा, कि पहले कुछ चीजों को समझना होगा फिर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ आएंगे। कि क्लाउड जो वर्ड है वो बेसिकली एक स्टोरेज के लिए यूज किया गया वर्ड है। जो क्लाउड वर्ड होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है किसी भी स्टोरेज के लिए। स्टोरेज मींस के जिसमें लाइक जैसे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं मोबाइल में, वीडियोस, पिक्स, ऑडियो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, एप्स और सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजों की इनकी कोई ना कोई एक स्टोरेज होती है। मींस की एक मेमोरी होती है जिसको हम लोग सेव करते हैं, मतलब उसको किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं, अपने डाटा को सेव करते हैं। तो ये वहीं से क्लाउड निकला है। क्लाउड का मतलब अगर हम अपने सिंपल वर्ड्स में देखें तो क्लाउड का मीनिंग ये बनता है कि कोई भी ऐसी स्टोरेज डिवाइस या ऐसे स्टोरेज गेटवे जो कि ऑनलाइन हो, मींस की वर्चुअल हो, उस चीज को क्लाउड बोला जाता है। उसके साथ लिखा हुआ है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब कि आप लोग ऑनलाइन मतलब कि वर्चुअल कोई कंप्यूटर क्रिएट करते हैं या वर्चुअल कंप्यूटर की कोई सर्विसेज लेते हैं, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कहने का ये है कि अब अगर हम इसको एग्जांपल दें, जैसे कि आज से अगर हम 4 से 5 साल पीछे चले जाते हैं
तो क्या था कि हमारे मोबाइल फोन्स जो थे, उस टाइम की जो जनरेशन थी, वहां पे क्या था कि हमारे मोबाइल फोन्स की जो थी स्टोरेज कम होती थी, लाइक 32 GB या 64 GB, मतलब कि यहाँ तक उनकी स्टोरेज जाती थी। अब उसमें क्या होता था कि हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए क्या करना पड़ता था, या तो यूएसबी ड्राइव हम लोग यूज करते थे, या मेमोरी कार्ड यूज करते थे, या फिर हम लोग हार्ड ड्राइव यूज करते थे जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते थे। कि मीन्स कि हम अपना पर्सनल डाटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल डिवाइसेस बाय करते थे, और उनमें डाटा अपना स्टोर करते थे। कि हमें अपने डाटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली एक फिजिकल डिवाइस की जरूरत होती थी। कि हर पर्सन, कोई मेमोरी कार्ड में अपना डाटा स्टोर कर रहा है, कोई यूएसबी ड्राइव में अपना डाटा स्टोर कर रहा है, कोई हार्ड ड्राइव में कर रहा है, कोई अपने लैपटॉप में कर रहा है। तो ये चीजें करते थे। अब इसमें इसका फायदा भी था लेकिन नुकसान भी था। नुकसान क्या था? नुकसान सबसे पहला, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होम सिक्योरिटी की आप सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक सीसीटीवी कैमरास की आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपने एक हार्ड ड्राइव है जो आपने लगा ली है, उस पे जितना भी कैमरा की सीसीटीवी फुटेज है उसको स्टोर करने के लिए आपने 1,001 TB लगा लेते हैं। कि 1,000 GB की आपने एक हार्ड ड्राइव लगा ली है। अब क्या है कि आपका जब उस ड्राइव में 1000 GB तक आपका डाटा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, फुल हो जाएगा, तो क्या होगा कि उसके नेक्स्ट वाली जितनी भी है फुटेज, वो ड्राइव स्टोर नहीं कर पाएगी। आपको क्या करना होगा, पहले वाले डाटा को सारे को आपको डेल करना होगा, रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद आप उसमें नया डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता था कि इसमें बैकअप नहीं था। मतलब कि हमें बैकअप के लिए बहुत सी डिफिकल्टीज का, मतलब कि हमें डिफिकल्टीज को देखना पड़ता था। लाइक कि हमने किसी भी डाटा को अगर परमानेंट स्टोर रखना है, तो हमें उसके लिए एक अलग एक डिवाइस चाहिए होती थी। और उस डिवाइस में हम अपना डाटा स्टोर करते थे, और क्या करते थे कि उसी डिवाइस को हम लोग जो है एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, ये अनोनेट काइंडली नहीं यूज करें। ठीक है। तो अब क्या था कि हमें फिजिकल डिवाइस की जरूरत थी, लेकिन जब क्लाउड टेक्नोलॉजी आई, मींस के क्लाउड की इन्वेंशन हुई, तो उसने इन सारी चीजों के जो कि प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया? कि क्लाउड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसमें हमें किसी भी फिजिकल डिवाइस की जरूरत ही नहीं है। कि हम विदाउट एनी जी, मेरी आवाज आ रही है? वो रिकनेक्ट हो गया था। तो हम लोग इसी पे थे, क्लाउड कंप्यूटिंग पे। कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्या क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है? एक वर्चुअल स्टोरेज सर्विसेज या वर्चुअल स्टोरेज का गेटवे आप इसे कह सकते हैं। कि एक ऐसे मतलब टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि फिजिकल डिवाइस के बगैर, मतलब किसी भी फिजिकल डिवाइस के बगैर अपना डाटा सारा वर्चुअल हम लोग स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और उसे परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। कि हमें उसमें जो प्रॉब्लम्स हमें फिजिकल डिवाइस में देखने को आती थी, हम इसमें वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। लाइक सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फिजिकल के लिए 1,000 GB की हार्ड ड्राइव लेते थे, और उसमें अपना डाटा सारा स्टोर करते थे। अब क्या है कि मेमोरी कार्ड लेते थे, मेमोरी कार्ड की भी एक होती थी कि लाइक 64 GB है, 128 GB है। अब हम वहां तक एक लिमिटेड हद तक अब उसमें डाटा स्टोर कर सकते थे। फिर उसके गुम होने का डर था, उसके टूट जाने का, खराब होने का, डाटा के जाया होने का, ये सारे हमें जो है कि एक, आप ये कह सकते हैं कि इश्यूज थे, एक प्रॉब्लम्स थी। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किसने किया? क्लाउड ने। कि क्लाउड पे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अपना डाटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। ना वो डाटा गुम हो सकता है, ना वो डाटा खराब हो सकता है, ना वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो हम उसे परमानेंटली यूज कर सकते हैं, और सेफ एंड सिक्योर है। कि ये भी नहीं है कि हमारा डाटा जो है कि वो पब्लिश होगा या फिर वो सेफ नहीं है। हम अपने क्लाउड्स, ऐसी सिक्योर क्लाउड्स आ गई हैं जिसके अंदर अपना डाटा, किसी किस्म का भी डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसके थोड़ा सा डीप में जाते हैं, तो एक चीज मैं समझाता हूँ। अब जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक एपी की एक ऐप है। अब व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं, हमने कभी इन चीजों पे फोकस किया कि हम क्या करते हैं? अगर टिकटॉक है, जैसे उस पे कोई वीडियो हमें अच्छी लगती है, हम उसे सेव करते हैं। जैसे सेव का ऑप्शन आता है, डाउनलोड नहीं, सेव करते हैं।
वो क्या होती है, वो वीडियो हमारी टिकटॉक की ऐप के अंदर ही वीडियो जो है सेव हो जाती है। ठीक है, उसका हमारी जो मोबाइल की स्टोरेज है या हमारे पीसी की स्टोरेज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि बेसिकली टिकटॉक अपने बैकएंड पे क्या चीज यूज कर रही है, क्लाउड टेक्नोलॉजी। मीन्स कि हम लोग टिकटॉक के अंदर जितने भी वीडियो सेव करते हैं या जितनी भी चैट्स या कोई भी चीजें हम लोग पब्लिश करते हैं, वो सारा का सारी स्टोरेज वो टिकटॉक के क्लाउड में होती है, वो हमारे मोबाइल में नहीं होती। हम जब तक डाउनलोड नहीं करते तब तक क्या है कि वो उसकी स्टोरेज हमारे मोबाइल पे इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, वो सारा का सारा डाटा हमारा टिकटॉक के क्लाउड में स्टोर हो रहा होता है। ऐसे ही सेम एज इट इज व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे हम डेली बेसिस पे स्टेटस वॉच करते हैं, ठीक है, वीडियोस शेयर करते हैं, भेजते हैं और देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हम लोग पोस्ट देखते हैं। अब उस पे क्या होता है कि हम कुछ चीजों को जो है कि सेव रखते हैं अपने व्हाट्सएप में ही, हम लोग उसे से डाउनलोड नहीं करते अपने मोबाइल में। तो क्या होता है कि वो सारा का सारा डाटा हमारा स्टोर कहाँ होता है, क्लाउड में। ठीक है, कि हम क्लाउड में वो हमारा व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, जितनी भी हमारी सोशल एप्स है, उन सब का डाटा क्लाउड में स्टोर होता है और हम उसे इजीली जो है कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि हम लोग वो अफेक्ट हमारे मोबाइल डिवाइसेस पे या सिस्टम्स पे नहीं कर रही होती, क्योंकि उसका हमारी स्टोरेज के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो सारा का सारा डाटा जा रहा है क्लाउड में। यही चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। हम लोग इस चीज के बारे में सीखेंगे कि इसको हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैसे हमने इसमें अपना डाटा स्टोर करना है, और हम इस पे कैसे वर्किंग कर सकते हैं और सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम लोग ओपन कर लेते हैं सबसे पहले गूगल ड्राइव। ये देखें, गूगल ड्राइव मैंने सबसे पहले सर्च किया, ये गूगल ड्राइव। ये जो है हमारे हर मतलब कि इस टाइम अगर हम एंड्रॉयड मोबाइल देखें तो हर एंड्रॉयड मोबाइल में आपको एक ऐप शो होगी जिसका नेम होगा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव बेसिकली क्या है? गूगल ड्राइव बेसिकली एक क्लाउड स्टोरेज ऐप एप्लीकेशन है, क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज होने वाली एक एप्लीकेशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्सनल क्लाउड स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, गूगल ड्राइव ये पर्सनल क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। क्या हम इसमें एक इसको गूगल ड्राइव को हम एज ए क्लाउड स्टोरेज ड्राइव यूज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी किस्म का अपना डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, और वो डाटा हमारे मोबाइल फोन में नहीं होगा। वो क्या होगा, सारा का सारा डेटाबेस हमारा ड्राइव में जो है कि वो सेव होगा, कि वहां पर स्टोर होगा, वो हमारे मोबाइल में नहीं होगा। हम इसमें जो भी डाटा रखेंगे वो हमारा सिंपल एक ईमेल के जरिए एक्सेस कर रहा होगा। कि हम सिंपल क्या करते हैं, एक ईमेल बनाते हैं, ईमेल पे अपना गूगल ड्राइव की आईडी बनाते हैं, आईडी बनाने के बाद हम उसमें जितना भी डाटा अपलोड करते हैं वो सारा का सारा डाटा उस ड्राइव में रहता है। ना तो वो अफेक्ट करता है हमारे मोबाइल पे, ना उस डाटा के खराब होने का खर्चा है, ना डैमेज होने का खर्चा है, और हमारे लिए वो परमानेंटली स्टोर है। और सेकंड क्या है कि हम इसको दुनिया के किसी भी कोने में जाकर यूटिलाइज कर सकते हैं, कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हमें अपने साथ फिजिकल डिवाइस की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने जस्ट क्या करना है, कहीं भी डाटा को एक्सेस करना है, सिंपल अपनी एक ईमेल और एक उसका पासवर्ड। जैसे ही हम ये पुट करेंगे हमारे पास हमारा क्लाउड स्टोरेज ड्राइव ओपन हो जाएगी। ठीक है, हम उससे अपना डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है कि ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी इन्वेंशन थी जिस इन्वेंशन ने क्या किया कि बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, कि बहुत सी चीजों के सॉल्यूशंस निकाल दिए। तो यही टेक्नोलॉजी को हम लोग सीखेंगे, और ये आज के दौर में और आने वाले दौर में यही चीज इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि अब फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस का रुझान खत्म हो रहा है। मतलब कि अब जितने भी नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, या जितने भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिवाइसेस आ रही हैं, वो सारी की सारी किसके ऊपर मतलब है, सारी की सारी बनी हुई हैं क्लाउड के ऊपर। कि उनका सारा का सारा डाटा क्लाउड में स्टोर होता है, ना कि कोई किसी फिजिकल डिवाइस में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एप्स की हमने दी, सोशल मीडिया की एग्जांपल दी। अब हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में जितने भी वो रिसेप्शन पे वो बैठे हुए हैं, मतलब एजेंट बैठा है, जिसे जो कि हम कह सकते हैं कस्टमर सर्विस एजेंट है या रिसेप्शन इंचार्ज है, उसमें वो क्या करता है, जैसे कि हम लोग कोई रिसिप्ट लेते हैं, वो क्या करता है, अपने सिस्टम में कस्टमर पेशेंट का नेम लिखता है, ठीक है, पेशेंट का जो डिजीज होता है वो चीजों को लिखता है और स्लिप एक निकाल के दे देता है। वो जो रिकॉर्ड वो लोग सेव कर रहे होते हैं, वो रिकॉर्ड कहाँ पे जाता है, वो बेसिकली वो सारा का सारा रिकॉर्ड उनके क्लाउड में स्टोर होता है, ना कि उनकी किसी फिजिकल डिवाइस में। ये पहले ये चीजें थी कि वो फिजिकल डिवाइसेस में अपने डाटा को स्टोर करते थे, लेकिन अब क्या है कि हर पर्सन ये चाहता है कि उसको ये वाली प्रॉब्लम्स ना आए, कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि उसे बार बार अपनी फिजिकल डिवाइस को जो फिजिकल स्टोरेज ड्राइव है उसको चेंज
करना पड़े या फिर उसको वो सेफ रखे, ठीक है, उसका डाटा डैमेज ना हो जाए, तो हर पर्सन चाहता है कि उसके पास उसका कोई सोल्यूशन हो। तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्लाउड ड्राइव। कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में लर्निंग करके, ठीक है, अपना जो जिंदगी का जो मोस्टली काम है, मतलब कि जो चीजें हैं जो हम स्टोर करते हैं अपने फिजिकल डिवाइसेस में या फिर कहीं और स्टोर करके रखते हैं, हम वो सारी चीजों को कट ऑफ करके क्या कर सकते हैं, उसे वर्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अपना सारा का सारा डाटा हम इन ड्राइव्स में जो है कि पुट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, और उसको कभी भी यूटिलाइज करना चाहे हम कर सकते हैं, और सेफ एंड सिक्योर है। और अब हम उसके साथ क्या कर सकते हैं कि हम अपनी बना खुद से एक क्लाउड ड्राइव बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो क्या कर सकता है कि एक अपना क्लाउड ड्राइव बना के अपने सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर सकता है। अब वो जिस जिसको अपना सॉफ्टवेयर देगा वो उसे ये भी कह सकता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में एक क्लाउड टेक्नोलॉजी है। मतलब ये कि आप अगर हमारा सॉफ्टवेयर को रन रन करते हैं या चलाते हैं, तो आपको किसी किस्म के फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है। जैसे हम फॉर एग्जांपल लगा लेते हैं सीसीटीवी कैमरास का। सीसीटीवी कैमरास, अगर हम सीसीटीवी कैमरास की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस पे क्या करते हैं, हम अपनी एक क्लाउड टेक्नोलॉजी बनाते हैं, क्लाउड ड्राइव बनाते हैं, और एक उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके साथ हम लोग अटैच कर देते हैं। अब उसमें क्या होगा कि हम जिसको भी हम कैमरास की सर्विसेज दे रहे होंगे, होम सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे होंगे, हम उसे ये चीज कह सकते हैं कि आपको कोई भी फिजिकल स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं है। आपका जितना भी डाटा है वो सारा का सारा क्लाउड में स्टोर होगा, और ना तो उसे रिमूव करने की जरूरत होगी, ना ही और कुछ और, क्योंकि उसका बैकअप होगा। अगर आपसे मिस्टेकनली वो डिलीट भी हो जाती है या डेल हो जाती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको बैकअप कर सकते हैं, मीन्स के रिकवर कर सकते हैं, कि आपके पास सारे वेज है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या पर्सनल डाटा है वो सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। तो अब इसी चीजों को देखते हैं, जैसे ये गूगल ड्राइव आया, गूगल ड्राइव में आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने भी डिफरेंट टाइप्स की ड्राइव्स बनाई हुई हैं। हम इसे क्या करेंगे, एक सिंपल ईमेल के जरिए ओपन करेंगे, हमारे पास ड्राइव ओपन होगी। जैसे मैंने इसी ईमेल पे ओपन किया, तो ये मेरे पास गूगल ड्राइव ओपन हो गई। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि, एक मिनट, ये किधर को चला गया? जस्ट यहाँ पे हम आते हैं, एक मिनट, ये ना कर रहे, ये अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक ड्राइव ओपन होगी। अब इस ड्राइव में मैं जितना भी अपना डाटा अपलोड करूंगा, जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ फाइल अपलोड पे, देखिए अपलोड अ फाइल, यहाँ से मैं डेस्कटॉप से कोई भी अपना डेटाबेस उठाता हूँ, ठीक है, और उसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यही है। अब क्या है कि जैसे मैं उसे इसमें अपलोड कर दूंगा, तो ये मेरी जो फाइल है, ये जो पिक है, ये मेरी गूगल ड्राइव में जो है कि वो स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे अपने सिस्टम से, लैपटॉप से, जहां भी पड़ी थी उसे वहां से रिमूव भी कर दूं, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, मेरा ये डाटा यहाँ पर मेरे पास पड़ा है। अब मैं जब चाहूँ इस डाटा को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे वो बता रहा है कि ओनर मी, ठीक है, नेम उसने बता दिया फाइल का, सितंबर 30 लास्ट मॉडिफाइड का बता रहा है, ठीक है, 2023 का। उसके बाद क्या है, फाइल साइज है 158 KB, ठीक है, 158 KB का ये एक फाइल का साइज है, और ये जो फाइल है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आपका कोई प्रोफेशनल ऐसा वर्क है जिसमें आप चाहते हैं कि आपका जो डेली बेस का जो डाटा होता है वो आप उसको किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक शेयर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कि आप क्या कर सकते हैं कि यहीं से जो आपके टीम है या फिर आपका जो एक कंपनी है, आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, सबकी ईमेल्स को ऐड करके ये डाटा सबके पास शेयर होगा, और वो सब पर्सन जब मर्जी चाहें उसको असेस कर सकते हैं।
फिर आपके पास एक और फीचर आता है कि उसमें से कि जैसे हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं, अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो अकाउंटेंसी का काम कर रहे होंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी मतलब क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट है या फिर एक शॉपिंग मॉल है, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई कस्टमर वहां से परचेजिंग करता है, परचेजिंग करने के बाद वो क्या करता है, वहां से उसको एक रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट पे क्या होता है कि हमारा जो हमने ऑर्डर, मतलब कि जो चीजों को हमने परचेज किया होता है, वो प्रोडक्ट होती हैं, उनकी प्राइसेस होती हैं, हमारा ऑर्डर नंबर होता है, रिसिप्ट नंबर होता है, ठीक है, और हमारी पेमेंट होती है। अब उसमें क्या होता है कि वो रिसिप्ट जो हमें मिलती है, उस रिसिप्ट का डेटाबेस भी कहीं ना कहीं स्टोर होता है। मतलब कि शॉपिंग मॉल वाले अपने किसी सॉफ्टवेयर में वो रिसिप्ट और उसके डेटाबेस को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो अकाउंटेंसी में आ जाता है, जिसमें कि आपको डे मतलब कि हर 30 मिनट्स या 1 घंटे के बाद अपनी फाइल को चेक करना होता है, शीट्स को चेक करना होता है, या फिर आपने किसी को शेयर करनी होती है कि आज की ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है, किसी को आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, क्लाउड टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, जैसे कि गूगल ड्राइव है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अपने गूगल ड्राइव को ओपन किया, हम क्लाउड में जस्ट और जस्ट गूगल ड्राइव नहीं आ रहा, क्लाउड में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि यहाँ पर गूगल ड्राइव आ गया, ठीक है, उसके बाद फोटोज, फोटोज भी हमारी क्लाउड में आती हैं, ठीक है, गूगल फोटोज, गूगल फोटोज हमारी क्लाउड में है, ठीक है। उसके बाद डॉक्स, डॉक्यूमेंट्स आ गए, शीट्स आ गए, स्लाइड्स आ गए, ये तीनों जो फीचर्स हैं ये भी हमारे क्लाउड टेक्नोलॉजी में आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर गूगल शीट ओपन कर लेते हैं। अब शीट क्या है, जैसे कि हमारी एक एक्सेल शीट होती है, जब आप लोग कोई भी पर्सन जब अबाउट कंप्यूटर के वो लर्निंग करेगा, तो उसको एक चीज बताई जाती है, जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में भी हमें अगर कोई सीएस की क्लासेस ले रहा है, कंप्यूटर साइंस की, तो उसमें क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि उनको सिखाया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, यही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो ये क्या है, उन्होंने क्या किया है कि गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कन्वर्ट किस में कर दिया, गूगल शीट्स में। गूगल शीट्स मतलब कि ये गूगल क्लाउड शीट्स हैं, कि हमारा जितना भी डेटाबेस है वो शीट्स में स्टोर होता रहता है, और ऑटोमेटिक वो सेव होता है, और वो हमारी ड्राइव में रहता है, उसका इफेक्ट हमारे जो है कि स्टोरेज डिवाइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे ये शीट, हमने शीट ओपन की है। अब शीट में सबसे बड़ा फीचर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि हम लोग एक अटेंडेंस लगा रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंस लगा रहे हैं कि 60% की। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ प्रेजेंट, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रेजेंट, फिर मैंने लिख दिया प्रेजेंट, मतलब के साथ साथ उनके नेम, उनके रोल नंबर और डिटेल लिख के मैं प्रेजेंट करता जा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इस चीज को रोका है, तो मेरा क्या हुआ, सेव टू ड्राइव, कि ऑटोमेटिकली मैंने जो डाटा इस पे लिखा है, पुट किया है, चाहे मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया या कुछ भी हो गया, ये मेरा डाटा स्टोर है। मैं इसको जैसे ही यहाँ से खत्म करूंगा और दोबारा एसेस करना चाहूंगा, मैं इसे एसेस कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये शीट ओपन हो गई, अब मैं शीट को ओपन करूंगा, मेरा वही डाटा उसमें स्टोर है। कि इसमें ऑटो सेव का आपके पास ऑप्शन है, कि आपको किसी चीज को सेव नहीं करना पड़ता है, किसी चीज में सस्पिशियस नहीं होना पड़ता। और आपके लिए जो काम, मतलब कि जो काम हमारे लिए पहले मुश्किल था, जिसको हम मैनुअली करते थे, अब क्या है कि वो सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। कि हम अपनी इसी शीट को क्या कर सकते हैं, अब हमें पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ता था, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक अकाउंटेंट पर्सन क्या करता था, किसी की जॉब लग जाती है, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे या फिर कहीं भी किसी की जॉब लग जाती है, उसमें वो क्या करता था कि वो डेली बेस पे एक शीट बनाता था। शीट में वो सारा रिकॉर्ड लिखता था कि डेली की सेल्स क्या हैं या ऑर्डर्स क्या हैं, मतलब कि वो रिपोर्ट बनाता था, उसका कंक्लूजन निकालता था, ठीक है, उसका फिर फार्मूलाज लगाता था, लगाने के बाद उसका जो है टोटल कैलकुलेट करके आगे शीट शेयर करता था, ओनर है या मैनेजर है या जिसको भी वो शीट शेयर करता था। अब इसमें क्या हुआ कि आपको किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, यहाँ से जस्ट अपना जो आपका मैनेजर है या ओनर है, उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर शीट का नेम एक सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसका यहाँ पर ईमेल उसकी ऐड करनी है, उस पर्सन की। और उसके बाद आपने उसको बताना है कि उसकी एसेस कहाँ तक है, ठीक है, कि रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है, मतलब वो चीजों को चेंज कर सकता है या जस्ट व्यू कर सकता है। ये भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है, आता है कि आप चाहते हो जिस पर्सन को आप शेयर करना चाहते हो अपनी शीट, वो एडिट कर सकता है या नहीं। अगर आप एडिट का ऑप्शन नहीं देंगे तो वो कभी भी आपकी शीट को एडिट नहीं कर सकेगा, वो जस्ट व्यू कर सकेगा। अब क्या है कि आपने क्या करना है, डेली बेस पे अपना डेटा बेस स्टोर करते जाना है। इसके फार्मूलाज भी ऑटो है, मतलब कि आपने किसी चीज को सम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ऑटो सम कर सकते हैं, जैसे कि हम एक्सेल शीट में करते थे। लाइक यहाँ पर देखे ना, 10, 50, 70। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लगा रहा हूँ कि आज की टोटल सेल कितनी हुई है, मैंने साथ साथ लिखता गया,
कि कितनी कितनी सेल्स हुई, कौन कौन सा ऑर्डर आया। अब ये जितने भी मेरे पास बन गया, ये जो अमाउंट बनी है, ठीक है, अब मैंने क्या करना है, ये सारी अमाउंट को कैलकुलेट करना है। मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं मतलब कि कैलकुलेटर ओपन करूं और कैलकुलेटर पे एक सिंगल अमाउंट लिख लिख के उसको कैलकुलेट करूं। मैं क्या करूंगा, इसको सारे को सिलेक्ट करता हूं, इसका ऑटो फार्मूला है, यहाँ पे सम पे गए और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया उसने कैलकुलेट करके बता दिया 1003। मीन्स के टोटल सेल्स कितनी हुई, 1003 की। और ये सारा का सारा डेटाबेस स्टोर हो रहा है जब तक आप उसको खुद रिमूव ना करें। जब मैं इसे रिमूव करूंगा तब ये जो है कि वहां से रिमूव होगा, अदरवाइज ये आपका डाटा स्टोर है आपकी किस में, गूगल शीट में। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है क्लाउड टेक्नोलॉजी। अब क्लाउड टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, ये थोड़ा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव हमारे हर एंड्रॉयड मोबाइल में अवेलेबल है। क्या आपका अगर एप्पल डिवाइस है, एप्पल डिवाइस में आपके पास आता है एप्पल का क्लाउड आता है, ठीक है, जिसे हम iOS क्लाउड कहते हैं। तो वो क्या है कि आई क्लाउड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी सेम एज इट इज ऐसे वर्क करता है कि आप आई क्लाउड में अपना जितना भी डाटा स्टोर करना चाहते हैं आप उसमें कर सकते हैं और आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहता है। अब हमारे पास एक टर्मिनल आ गया गूगल ड्राइव का। अब आप लोग अगर कहते हैं कि हमें और भी टर्मिनल चाहिए कि जहां पर हम अपना डाटा मतलब कि सीक्रेट रखें और सिक्योर रखें, और या फिर प्रोफेशनल वे में यूज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमें ज्यादा स्टोरेज चाहिए। अब गूगल ड्राइव में क्या है कि आपके पास स्टोरेज मिलती है 25 GB या 15 GB एक जीमेल के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने बताया होगा फॉर 15 GB यूज, कि मुझे एक जीमेल के ऊपर 15 GB का डाटा स्टोर करने की मतलब कि इजाजत है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे 15 GB तक मैं इसमें डाटा स्टोर कर सकता हूँ, 15 से अबव नहीं। अगर मुझे 15 से अबव करना है तो मुझे इसको पे करने होंगे, सब्सक्रिप्शन लेनी होंगी। लाइक वो पर मंथ के बनते हैं, कॉस्ट बनती है कोई 300 to 400 PKR। आप 300 to 400 PKR में 100 GB का जो है स्टोरेज ले लेते हैं गूगल ड्राइव से। अगर आप चाहते हैं कि हमें मतलब कि ज्यादा स्टोरेज चाहिए और फ्री वाली चाहिए, उसमें क्या है कि हम सेकंड वेबसाइट यूज कर सकते हैं, मेगा। ठीक है, मेगा क्लाउड, यहाँ पर आप लिखेंगे मेगा क्लाउड तो ये आ जाएगा। सेकंड क्लाउड स्टोरेज के लिए आप कौन सी वेबसाइट यूज कर सकते हैं, मेगा। और थर्ड है टेराबॉक्स, टेराबॉक्स, और यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉप बॉक्स। ये आ गया मेगा। मेगा क्या चीज है, क्लाउड टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर आ जाता है टेरा बॉक्स। टेरा बॉक्स क्या करता है, वो कह रहा है टेरा बॉक्स फ्री 1 TB, मीन्स कि 1024 GB आपको फ्री मिल रहा है। ठीक है, कि आप 1 TB तक टेरा बॉक्स में अपना डाटा स्टोर कर सकते हो। इसको आपने क्रिएट कैसे करना है, कि सिंपल आपने साइन अप करना है, कि अपनी जीमेल देनी है और आपका टेरा बॉक्स का अकाउंट बन जाएगा। टेरा बॉक्स की ऐप भी है और टेरा बॉक्स का क्या है कि वेबसाइट भी है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आ जाता है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स क्या है, वो भी एक आपकी जो है कि क्लाउड टेक्नोलॉजी है। अब इसमें क्या करते हैं, ज्वाइन ओवर 700 million रजिस्टर्ड यूजर्स हु ट्रस्ट ड्रॉपबॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं ये करता है कि कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। स्टोर एंड प्रोटेक्ट योर फाइल्स, ठीक है, गेट द स्टोरेज यू एंड योर टीम्स नीड विद सिक्योरिटी फीचर्स लाइक फाइल रिकवरी, पासवर्ड प्रोटेक्शन, वाटर मार्किंग एंड वियर हिस्ट्री। ठीक है, स्टे इन कंट्रोल ऑफ शेयर्ड कंटेंट, ठीक है, कि आप कंट्रोल कर सकते हैं शेयर्ड कंटेंट को। ट्रैकेबल लिंक्स हैं, कोलैबोरेट ऑन योर वर्क, मैनेज योर बिजनेस। ठीक है, इसमें सारे मतलब फीचर्स है। फीचर्स क्या है कि आप इसमें अपना डाटा, चैट्स, प्रोफाइल, फाइल्स, डॉक्यूमेंट सारा स्टोर कर सकते हैं। और आप यहाँ से पर्सनल चैट का भी ऑप्शन जो है कि यूज कर सकते हैं, कि एज ए टीम मेंबर्स अगर आपने करना हो तो आपके पास आपका जितना भी डाटा है आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक पर्सन है, वीडियो एडिटर है। वीडियो एडिटर क्या करता है, वो किसी चीज को जब एडिट करता है या एडिटिंग करना शुरू करता है तो उसे बार बार अपनी फाइल को सेव करना होता है और डिफरेंट फाइल्स को सेव करना होता है। तो उसके लिए अपनी फाइल्स को सेव करना एक फिजिकल जो है कि स्टोरेज डिवाइस में सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, कि वो हर फाइल्स को जब बार बार सेव करेगा उसको स्टोरेज पे इफेक्ट पड़ेगा, बार बार उसको चीजों को रिकवर करना पड़ेगा। तो अब अगर वो एडिटर यूज करता है क्लाउड टेक्नोलॉजी तो वो क्या कर सकता है कि अपना जितना भी डाटा है उसको एक रेम बनाकर और एक लाइन में बनाकर उसको स्टोर कर सकता है अपने क्लाउड टेक्नोलॉजी में, और जब मर्जी चाहे उसे असेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी अब मतलब कि इसमें ये नहीं आता कि ये सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर के लिए या फिर किसी अकाउंटेंट के लिए। मैं कहता हूं आज के दौर में हर पर्सन के लिए जरूरी हो गया है क्लाउड टेक्नोलॉजी को सीखना, समझना और यूटिलाइज करना।
ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रहा है फीचर्स, सेंड लार्ज फाइल्स एंड लॉन्ग वीडियोस, क्लाउड फोटो स्टोरेज, ठीक है, इसमें काफी फीचर्स आ रहे हैं। ये सारा के सारे क्या है, क्लाउड टेक्नोलॉजी है। जैसे हमने यहाँ पे टेरा बॉक्स ओपन कर लिया है, टेरा बॉक्स भी एक क्लाउड टेक्नोलॉजी है, ड्रॉप बॉक्स, टेरा बॉक्स, मेगा, ये सारे के सारे क्या है, ये क्लाउड टेक्नोलॉजी है। अब ये मेगा ड्राइव आ गया, यहाँ पर क्या है, क्लाउड स्टोरेज है। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब हम लोग जूम की क्लासेस ले रहे हैं, ये सब लोग जो जूम की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मतलब क्या लग रहा है कि ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे जाती है? ये रिकॉर्डिंग ना तो मेरे सिस्टम में सेव होती है, ना सर हसीब के लैपटॉप में सेव होती है। ये रिकॉर्डिंग जाती है जूम के क्लाउड में। जूम का भी एक अपना क्लाउड है, जूम के क्लाउड में आपकी ये रिकॉर्डिंग जाती है, वीडियो वहां पर सेव होती है, और वहां से क्या किया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है इंटरनेट पे। इंटरनेट में मतलब कि इसका यूट्यूब पे लिंक बना लिया गया, वो लिंक आपको शेयर कर दिया गया। अब आप इसको वैसे यूट्यूब पे जाके सर्च नहीं कर सकते, ना ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इसका लिंक होगा, आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास वो फौरन वीडियो ओपन हो जाएगी, और वो लाइफ टाइम आपके पास वहां पर उसकी ऐसा है कि आप उसको जब मर्जी ओपन कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे भी, लेकिन किसके जरिए, लिंक के जरिए। विदाउट लिंक आप उसको ओपन नहीं कर सकते। कि ये है क्लाउड की टेक्नोलॉजी और क्लाउड के फीचर्स, कि आपने चाहे अपनी चीज को इंटरनेट पे पब्लिश कर ली है, लेकिन वो तब भी सिक्योर है। आप जब तक किसी को असेस नहीं दोगे, कोई उसको देख नहीं पाएगा, मतलब कि वॉच नहीं कर पाएगा। असेस के लिए क्या है कि मतलब आपने फॉर एग्जांपल अपनी जी सॉरी, वो रिकनेक्ट हो गया था, जिस वजह से जो है कि डिस्कनेक्ट हो गई। तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं चैट का ऑप्शन ऑन ओपन करता हूँ, यहाँ तक अगर आप सबको क्लियर हो गया तो आपने बताना है, वरना मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ और हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने चैट का ऑप्शन ऑन कर दिए, आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या है, मेगा को भी आप इजीली बना सकते हैं, इनको बनाने में मतलब कोई भी रॉकेट साइंस या कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, अगर इसको किसी को क्रिएट करना है, जैसे आपने अभी देखा कि मैंने ईमेल को ओपन किया, क्लाउड ड्राइव खुद ब खुद ओपन हो गई। क्लाउड ड्राइव पे आपने क्या करना है, ईमेल देना है और पासवर्ड देना है, और आपका ओपन हो जाएगा। सर ये क्लाउड एप्स और ये सब मोबाइल पर हो जाएगा, ये सब कुछ मोबाइल पे भी हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है, सारी चीजें आपके पास मोबाइल में भी अवेलेबल है। मैं कंप्यूटर टीच नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। और रहीमा रिपीट, रिपीट मैं आपको कर देता हूँ। देखें, हम लोग जो है कि वो सीख रहे हैं आज क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या है, कि एक ऐसी इन्वेंशन, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा डेटाबेस एक किसी वर्चुअल ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं। और ऐसी ड्राइव जो कि सेफ भी है, सिक्योर भी है, और परमानेंट यूज वाली है, कि मतलब हमें उसमें डर नहीं है कि हमारा डाटा जो है कि वो डाटा डैमेज हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास हर तरह का बैकअप है, कि हमारा डाटा कहीं भी खरा ना जाएगा, ना लीक होगा, ना फिर डैमेज होगा।
तो उनके लिए जो चीजें यूज की जाती हैं, मतलब कि हमें जो प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये वाले हैं। मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की ड्राइव्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। आज के दौर में हर मतलब एप्स है या कोई गेम है, उसके बैकएंड पे क्लाउड टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि हमारा वो जितना भी डाटा है उसके क्लाउड में स्टोर है, ना कि हमारे पास है। उसका इफेक्ट हमारे मोबाइल पे नहीं पड़ रहा। तो इसी टेक्नोलॉजी को कहा गया क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। अब उसमें क्या आ गया, एक आ गया ड्राइव, मतलब कि डाटा को स्टोर करने वाली टेक्नोलॉजी। एक आ गया वर्चुअल कंप्यूटर बनाने वाली टेक्नोलॉजी। मतलब कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आई। सबसे पहले टेक्नोलॉजी कौन सी आई कि जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन वर्चुअल, कि हमें फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करना हो तो हम गूगल ड्राइव को यूज कर सकते हैं, हम टेरा बॉक्स को यूज कर सकते हैं, हम ड्रॉप बॉक्स को यूज कर सकते हैं, मेगा ड्राइव को यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना जितना भी, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो हम अपना सारा का सारा डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें इश्यू नहीं है। मतलब कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो हमारे लिए इजी टू यूज है और सिक्योर है, कि हम लोग अपना एक प्रोफेशनल वर्क इसके ऊपर कर सकते हैं। हम जैसे कि हम अब क्वेश्चन था, और सर आप शीट का बता रहे थे। मैं शीट का ये बता रहा था कि हम लोग जैसे कि आप में से अगर कोई पर्सन है, वो मतलब कि किसी जगह पे अगर जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई अकाउंटेंट है, कोई पर्सन है, वो क्या करता है कि अपना एक्सेल शीट में अपना सारा का सारा डेटाबेस स्टोर करता है। ठीक है, कि उसमें सारा डेटाबेस को स्टोर करता है, डेली की सेल्स, उसका रेवेन्यू। उसके बाद एक अलग शीट बनाई, वो उसने ऑनर को भेजी, फिर उसने जो शीट सारी तैयार की है वो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करता है, वो गुम ना हो जाए, डेल ना हो जाए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास अब उसके लिए है गूगल शीट। हाँ तो ये भी तो दे देंगे हम। और वो जो शीट्स हैं उसका मैं यही बता रहा था कि हम लोग गूगल शीट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, गूगल शीट में अपना डाटा सारा स्टोर कर सकते हैं, और उसको कभी भी जो है कि हम लोग असेस करके उसको जो है कि सॉल्व कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम्स है या कोई एरर्स है, सारी चीजों को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये हमारे लिए मुश्किल अब नहीं रहा, जो चीजें हमारे लिए डिफिकल्ट थी वो अब नहीं है। ठीक है सर, शॉपिफाई मोबाइल पर हो जाएगा। शॉपिफाई का सर हसीब आपको बताएंगे, और मोबाइल पे भी हो सकता है अगर करना चाहो तो। गूगल ड्राइव में कोई लिमिट है स्टोरेज की, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, और अगर हम डिलीट कर दें उसमें से कुछ डाटा तो स्पेस बन जाती है नहीं। अगर आप डाटा डिलीट कर दें तो स्पेस बन जाती है, उसको आपको परमानेंटली डिलीट करना पड़ता है। फिर उसके बाद उससे आप बैकअप नहीं कर सकते। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए हो तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल ड्राइव की फिर मेंबरशिप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया, आप मेगा ड्राइव यूज कर लें, वो भी फ्री है। टेरा बॉक्स यूज कर लें और ड्रॉप बॉक्स यूज कर लें, आपको यहाँ से भी स्टोरेज मिल सकती है, आप वहां पे भी अपना जो है कि डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसका जूम के साथ लिंक बताएं, मतलब क्लाउड टेक्नोलॉजी का, क्लाउड का जूम के साथ ये लिंक है। जैसे कि मैंने अब जूम पे अपने एक प्रोफाइल बनाई, ठीक है, कि प्रोफाइल को रजिस्टर्ड किया। अब क्या किया कि मैं इसकी जूम की पर मंथ की मेंबरशिप ले रहा हूँ जूम से। वो मेंबरशिप का बेसिकली मीनिंग क्या है कि मैं जूम की बेसिकली क्लाउड टेक्नोलॉजी की एक्सेस ले रहा हूँ। ठीक है, कि अब ये जितनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग टू द क्लाउड लिखा आता है। रिकॉर्डिंग टू द क्लाउड का मतलब क्या है कि मेरे जितने भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जिस चीज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लास को, लेक्चर को, वो सारे की सारी हमारी क्लाउड में जाएगी। कि हम क्लाउड में वो हमारी फाइल पड़ी होगी और हम उसे जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं। हम बेसिकली पे ही इसी चीज की कर रहे हैं कि हम जूम का क्लाउड यूज कर रहे हैं, कि हमारा डिफरेंट टाइप्स का डेटाबेस जूम के क्लाउड में स्टोर है। ठीक है, जी इसके अलावा और कोई इशू है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? जी मेरी आवाज अब आ रही है? हेलो, आवाज तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
अभी भी नहीं आ रही? अब यहाँ पर क्वेश्चन था आयशा का, सर आप ऑर्डर और कस्टमर वगैरह का डील करना आगे सिखाएंगे? मैम हमारा बेसिकली पर्पस ही ये है कि हम लोगों ने ई कॉमर्स सिखाना है। ई कॉमर्स में क्या चीज़ आती है कि ई कॉमर्स में अगर आप लोग, मैं एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ को आई होप सो कुछ लोग फॉलो करेंगे। हमारा जो कंटेंट है ना, जब भी कोई मेंटोर किसी चीज को पढ़ा रहा होता है या कुछ लर्निंग करवा रहा होता है ना, तो उसका कंटेंट मिलता है कि उसने ये इस कंटेंट पे जो है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। अब ये कंटेंट है हमारा, इसमें हम देखें 14 पॉइंट्स हैं। 14 पॉइंट किस चीज के हैं? सारे के सारे पॉइंट्स सेलिंग के, डीलिंग के, अर्निंग के हैं। मतलब अकाउंट क्रिएशन कैसे है, यूजिंग ऑफ टूल्स एक्सटेंसेस, और हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स फुलफिल करने हैं। जैसे भी करने हमने करने हैं, क्योंकि हमारा ये कंटेंट है। आप मुझे बताएं, मैं इस टाइम में मुझे टाइम मिला है इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, मैं उसमें आपको ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम ये सारी चीजों को करेंगे, जो हमें कंटेंट मिला है उसको हम फुलफिल करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता था कि ये जो चीजें हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, या फिर एआई टेक्नोलॉजी है, या फिर हमारे पास डिजिटल स्ट्रीमिंग की टेक्नोलॉजी जो अमेजोन के ऊपर जो दूसरे भी मॉड्यूल्स हैं, मैं चाह रहा था कि उन चीजों के बारे में भी आप लोगों को लर्निंग करवाई जाए, बताया जाए कि सिर्फ अमेजोन ई कॉमर्स पे नहीं है, हम इसके अलावा दूसरे भी मॉड्यूल्स पे वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर। तो वो हमारे लिए बेहतर है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कंटेंट मिला है, मैं अपना कंटेंट आज से शुरू कर दूं। मैं आपको आज शुरू करूं कि एक जीमेल बनाएं, अमेजोन कैसे अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, उसके बाद आप लोग ये प्रोडक्ट लिस्ट करें, सेलिंग करें, अर्निंग करें, दैट्स इट। अब हम वो दौर नहीं रहा। आप लोग कब तक ऐसे मतलब भटकते रहेंगे? यही तो शुरू से होता है कि हमें जिस बंदे ने भी बताया उसने लिमिटेड बताया, लिमिटेड बता के छोड़ दिया। अब आप लोगों को ये चाहिए कि आप इस जो प्लेटफॉर्म है इसको ए टू जी समझें। मीन्स कि इसकी बाउंड्रीज तक इसकी कवरेज करें, इसको टोटल समझें कि है क्या टेक्नोलॉजी और कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, और इसके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं। इन सारी चीजों को आपको समझना चाहिए। वो क्यों? उसके बाद करो जो सा मर्जी काम, ई कॉमर्स करो, क्लाउड वाला काम करो, कोई भी करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सारा ए टू जी पता होना चाहिए कि ये है क्या और कैसे एग्जीक्यूट होता है। फिर दोस्त इन शोर्ट में बताएं कि इस काउंट को कैसे बनाना है, वर्क कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको शुरू करता हूँ, ठीक है। मैम फिरदौस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमेशा एक चीज याद रखना, ये किसी का भी मतलब ना दिल नहीं कर रहा होता। मतलब कि अगर आप कहें ना, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आपको एक जगह पे एक कंपनी आपको कहती है कि आपने ये चीज के बारे में इंटरव्यू देना है या कुछ कहना है, ठीक है, और आप क्या करोगे? आप फॉलो उसी को करोगे, बिकॉज ये किसके ऑर्डर्स हैं? कंपनी के। मैं वो चीज कर रहा हूँ जो ऑर्डर्स के अलावा अलग है। मतलब क्या है कि मैं खुद को भी रिस्क में ले रहा हूँ, सबको रिस्क में ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? ये अपने पर्पस सोचा है कि वो किस लिए, कि आप लोगों को पता चले कि इसके अलावा भी फील्ड्स हैं, इसके अलावा भी चीजें हैं जिनको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो लर्निंग थे ना, ये जो पॉइंट्स थे, अगर आपको, मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई और ये चीजों को डिफाइन करे, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। कि हम लोग फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई ही कोई ऐसे हैं मेंटोर्स, या हमारी मतलब ऐसी कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो इन चीजों पे तरजीह दे रही है? कोई भी नहीं कर रहा। मसला तो यही है कि आप लोगों को मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे आपने अभी पूछा है क्या ये इजी वर्क है, कि हम लोग जो एशिया के जितने भी मतलब हमारी पब्लिक है ना, जितने भी हम लोग हैं यहाँ के, हमें कंसीडर किया जाता है कि दुनिया के बेवकूफ तरीन लोगों में से हैं। वो क्यों है? पता क्यों है? जैसे कि हमें, हम लोगों ने किया क्या, मतलब ये किया, किसी ने बताया कि ये ऐप है, इसके ऊपर 1500 रुपये आप इन्वेस्ट कर दो, आपको डेली का 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। हम सब लोग उस पे लग गए, और लोगों को क्या बताया कि हम लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। वो कैसा वर्क था?
मतलब कि एक ऐप के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, आपको अर्निंग दे रही है, और उसने ऐप ने क्या किया, सबके पैसे इकट्ठे लिए, मतलब इकट्ठे किए और भाग गई। उसके बाद कहाँ गया काम? हम लोगों ने अब तक, आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने इस तरह के बहुत से लॉसेस कर लिए होंगे लोगों की बातों में आके, चीजों को फॉलो करके। तो क्यों ना हमें इस चीज से निकाला जाए। बेसिकली जो आपको ये चीजें बढ़ाने का, समझाने का मकसद ये है कि हमने इस कंटेंट से, इस कॉन्सेप्ट से निकलना है। मतलब आप मुझे एक चीज बताए ना, मुझे भी पता है कि जब स्टूडेंट एक फर्स्ट टाइम आता है, स्टूडेंट को सबसे पहले इंप्रेशन दिखाया जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कि मैं क्या करता, फर्स्ट डे यहाँ पर अकाउंट ओपन करता, आपको सेल्स दिखाता, देखो इतने डॉलर्स में सेल्स है, इतना प्रॉफिट है, और इतनी अर्निंग हो रही है। ठीक है, तो आप लोग लालच में आते, आप लोग मुझे फॉलो करते। उसके बाद क्या होता है कि आपको अगर नुकसान भी होता तो मुझे उसका कोई फर्क ना पड़ता, कि मतलब मैं अपना जो है कि अच्छे फीडबैक लेके चला जाता, और उसके बाद आप लोग एक ही जगह पर खड़े रहते। ये चीजें हो रही हैं, मतलब एग्जीक्यूट की जा रही है हमारे साथ बार बार, जिस वजह से हम लोग गिरते जा रहे हैं। तो अब वो टाइम है जिस टाइम में हमें चाहिए कि हम अगर कोई काम करना चाहते हैं, किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें पहले उसके A to Z, मतलब A to Z, उसके 0 से 100 तक हमें पता होना चाहिए कि ये काम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं, और कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग का मैंने क्यों कहा, वरना हम लोग यहाँ से शुरू करते, फर्स्ट डे से अकाउंट क्रिएट करना, अर्निंग का बताते और चले जाते। सबसे पहले आपको इसके स्टेप सीखने हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज मैं आपको अमेजोन का सारा बता देता हूँ कि अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करना है, ऑर्डर कैसे लेने हैं, कस्टमर से आपने कन्वर्सेशन कैसे करनी है, मतलब बात कैसे करनी है। उसके बाद क्या है कि आपने सेल्स कैसे लेनी है और प्रॉफिट कैसे लेना है। ये चीजें मैं आपको बता के चला जाता हूँ। आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। हमारा लेक्चर हो जाएगा खत्म, खत्म हो गया। अब क्या है कि वो मैंने तो अपना टाइम पूरा करना है कंटेंट के हिसाब से। अब क्या होता है कि एट द एंड, मतलब कि आप लोग जब खुद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, या अमेजोन है फॉर एग्जांपल, अमेजोन पे एक भी वायलेशन आ गई, मैंने तो वायलेशन के बारे में बताया ही नहीं, ना मैंने अमेजोन की पॉलिसीज के बारे में बताया। उसने एक वायलेशन दे दी हमें कोड ऑफ कंडक्ट की, आपको तो नहीं पता। आप लोग क्या करोगे, आपके सारे पैसे अमेजोन के अकाउंट में हैं, अकाउंट वो बंद कर देगा। आप अकाउंट को ओपन करवाने के लिए कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, फिर हर पर्सन अपनी डिमांड रखेगा। डिमांड मतलब कोई कहेगा $500 लूंगा, कोई कहेगा $2000 लूंगा इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, कि वो फिर अपने लोग आगे सर्विसेज देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्यों ना, हमें अगर टाइम लग रहा है, एक चीज लेंथी हो रही है, तो क्यों ना हमें उसे समझ लेना चाहिए। वो क्यों समझ लेनी चाहिए कि हमें कल को किसी की जरूरत ना पड़े। इसके बैकएंड पे मेन रीजन क्या है कि हमें कल को किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए। मतलब ये है चीज, इसके पीछे लॉजिक जो है। ठीक है, बाकी मैं अभी से शुरू करता हूँ, और आपको इंशाल्लाह जो है कि वो उसी पे हम कंटेंट पे आएंगे, बाकी चीजें बाद में करेंगे। ठीक है। ये सारा कुछ आपका वर्चुअल होगा आयशा। ये प्रोडक्ट बाइंग, सेलिंग, कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करना, ये सारी चीजें वर्चुअल होंगी। ठीक है, मैं यही यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, हमें कुछ भी फिजिकल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं। सबसे पहले रहीमा, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि आप जब किसी को जब किसी से मिल रहे होते हैं, मीन्स कि किसी से मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग में जो जो अट्रैक्शन पॉइंट आप उसे देंगे, वो उसी चीज से बेसिकली अट्रैक्ट होता है। हमेशा याद रखना, कहीं पे इंटरव्यू देने जाओ, कहीं पे मीटिंग है, कोई बिजनेस मीटिंग है, आपका वहां पे इम्प्रेशन बहुत मैटर करता है। इम्प्रेशन मतलब ये कि आप अगर कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आपके बोलने का स्टाइल, ये सारी चीजों को जज किया जाता है। उसी चीज को कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब ये कहने का है कि अगर आप फर्स्ट डे, मतलब किसी पर्सन को आप वैसे अट्रैक्ट नहीं करते, फिर आप पूरा साल लगे रहो, वो बंदा आपको वैसे नहीं, मतलब कि वो जज करेगा जैसा वो पहले दिन करेगा। ठीक है,
मोबाइल पे आप बना सकते हैं, हमें अगर कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करना है तो उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम की तो इसमें अभी बात ही नहीं हमने की। प्रोग्रामिंग एक अलग हो जाती है, ठीक है, ये है टेक्नोलॉजी जिसे हम आईटी कह सकते हैं, ठीक है। और आईटी किस में कह सकते हैं, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, ये सारी ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, ये कुछ और नहीं है, ठीक है। जी इंशाल्लाह मैं सारी क्लासेस दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ये नहीं चाहती होनेस्टली, वर्चुअल में बाय करना होगा। तो आप आयशा आप बता दें, आप फिजिकली बाय करना चाहती है तो फिजिकली बाय कर लें। अब हम आते हैं पॉइंट पे, वो ये है कि हम ये स्टेप को छोड़ के अब हम ई कॉमर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं करेंगे, अब जो है उस पे करेंगे ई कॉमर्स पे। देखें ई कॉमर्स में अमेजोन में मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब जो है कंटेंट, इसको हम साइड पे रख लेंगे, ठीक है। इसको अब हम करेंगे बाद में, ठीक है, और बाकी चीजों को पहले, ताकि आप लोगों का वो चीज मतलब लेट ना हो आप लोगों के लिए, या फिर कोई उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। रहीमा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, एक मतलब कि एक हम ये ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे लाइन है, मोटिवेशनल लाइन है। मतलब कि इसमें बहुत सी चीजें हैं कि इंप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि किसी ने आपको देख के ही वो चीज को अट्रैक्ट किया है। इंप्रेशन का मतलब है कि आप किसी से इंटरव्यू लेने गए हैं, ठीक है, सर मैं इस बात को नहीं मानती, ठीक है आप ना माने कोई इशू नहीं, हम तो आपको फोर्सली तो नहीं ना कह रहे कि आपने इस बात को मानना है। मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि हमेशा जब किसी से इंटरव्यू हमने देने जाना है या मीटिंग करने जाना है, तो उसमें आपने ये चीज देखनी है कि इंप्रेशन मैटर करता है या नहीं, ठीक है। जी, तो यहाँ पे थे हम लोग। जी सर, असीब आपका ग्रुप बना देंगे, बाकी वहां पर आपको मिलेगा, ग्रुप में मैं भी हूँगा। वैसे अगर किसी को कोई चीज ना समझ आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैं ये पहले कह रहा हूँ, लेट के रिप्लाई के लिए माजरत, अगर मैं लेट रिप्लाई करूंगा लेट करूंगा। देखें मेरे और भी तो चीजें हैं बंदे ने मतलब करनी होती है, कुछ स्टूडेंट्स का ही फीडबैक आता है कि सर लेट रिस्पॉन्स करें, लेकिन वो कुछ एक्टिविटीज बंदे की अपनी होती है जिस वजह से वो नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉड्यूल्स इन amazon, ठीक है। कि amazon में क्या है कि हमारे पास इंट्रो टू द पॉइंट होना चाहिए, मैटर मच, एक्सपीरियंस दिस मैटर मच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर Amazon की ई कॉमर्स में हम आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉड्यूल्स इन Amazon। Amazon के ई कॉमर्स में जो तीन बिजनेस मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, अब वो चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। अब वो आता है, सबसे पहले आता है हमारा प्राइवेट लेबल, ठीक है, प्राइवेट लेबल। सेकंड हमारा आता है FBA होलसेल, ठीक है। और थर्ड आता है हमारा FBM ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। मतलब ये कि amazon में तीन तरह के बिजनेस मॉड्यूल्स हैं, जो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है प्राइवेट लेबल जिसे हम PL बोलते हैं, ठीक है। सेकंड है FBA होलसेल, और थर्ड है FBM ड्रॉप शिपिंग। मतलब ये है कि ये तीन बिजनेस मॉड्यूल्स हैं और तीनों को अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, वही है, ठीक है। अब क्या है कि प्राइवेट लेबल सबसे पहले हम पॉइंट पे आएंगे, प्राइवेट लेबल पे, फिर हम आएंगे FBA होलसेल पे, फिर हम आएंगे FBM ड्रॉप शिपिंग पे, ठीक है। प्राइवेट लेबल यहाँ पर, ओके। Amazon के अलावा जो क्लाउड कंप्यूटिंग की है इस पे भी अर्न किया जा सकता है। आप पता है क्या है आयशा, मैं आपको चीज बताता हूँ, इन चीजों को इंटरनेट पे रिसर्च करना, इनके बारे में समझना, फिर आपको पता चलेगा ये क्या चीजें हैं। क्लाउड टेक्नोलॉजी कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई छोटी मोटी इन्वेंशन नहीं है, कि वो ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको कहो कि महीने में आप 1 लाख कमा रही है, नहीं, वो बहुत ऊपर की चीज है अगर हम उसे एग्जीक्यूट करना चाहें, ठीक है। तो
बाकी क्लास मिस हो गई सर, क्लासेस तो मेरी पूरी फुल ही चल रही हैं। तो मैंने ये किया है, अपना कंटेंट चेंज कर लिया है। मैम फिरदौस और कुछ स्टूडेंट्स का था कि मुझे ये चीजें सिर्फ इंट्रो में रखनी चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखो मुझे आप लोगों की राय माननी है, मुझे कोई इशू नहीं है अपने आप से, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम उसी चीज पे आए हैं। अब क्या है, प्राइवेट लेवल पे आ गए। मैम आयशा मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं, बट आप इस तरह कर लीजिएगा। आयशा मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चंस हैं, आप ये लें। ये मैं अपना चेक कर दिए, ठीक है, मैंने शेयर कर दिया। आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा, तो मैं रिस्पॉन्स दे दूंगा, क्योंकि क्लास में टाइम कम है हमारा, फिर वो गुजर जाएगा। मैं चैट ऑफ कर देता हूँ। अगर आप लोगों के इंपॉर्टेंट मैसेजेस हों, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। सो मैं ये कहता हूँ भाई, हाँ, अभी हमें क्लास पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन अगर हमारा अलग होगा ना, तो हमारा सारा का सारा कंटेंट खराब हो जाएगा। मैं एक मेंटोर हूँ, मुझे इशू नहीं है, आप लोगों के लिए पजल हो, आप लोग पजल होंगे, ठीक है। प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल इज लाइक ए वाइट लेबल। प्राइवेट लेबल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइट लेबल हम किस चीज को कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वॉच है, मैंने वॉच खुद बनाई, मतलब उसके मैंने बैंड खुद बनाए, वॉच को खुद डेवलप किया, सारी चीजें बना ली। मतलब कि इस टाइम मेरे पास जो वॉच है, जो प्रोडक्ट है, वो इजी टू यूज है, कि मैं उसे अब यूज कर सकता हूँ। लेकिन क्या है, उस वॉच के ऊपर किसी का नेम मेंशन नहीं है, ना वॉच का कोई नेम है, ना वॉच का कोई ब्रांड है, कुछ भी नहीं है, मतलब लेबल नहीं लगा हुआ। तो ये क्या कहलाएगी, ये मेरी एक वाइट लेबल प्रोडक्ट कहलाएगी। वाइट लेबल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट बन चुकी है, ठीक है, जिसको मैं लोकल सेल कर सकता हूँ, ना कि प्रोफेशनल। प्रोडक्ट मेरे पास फुली जो है कि मैन्युफैक्चर्ड है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं जो है खुद से ग्लास बना सकता हूँ या कोई चीज बना सकता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ उसमें, कि मैंने क्या किया, वो जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो इस टाइम टोटल मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, और क्या है, वो लोकल में है। मतलब कि लोकली हम उसको क्या कर सकते हैं, आगे मार्केट में लोकली सेल कर सकते हैं, प्रोफेशनली सेल नहीं कर सकते। अब उस पे अगर आप क्या करते हो, अपना एक ब्रांड रजिस्टर करते हो, अपना एक कंपनी रजिस्टर करते हो, और कंपनी का लोगो लगाते हो, मतलब कि उसके ऊपर ब्रांड का नेम लिखा अपना, ठीक है, अपना कंपनी का लोगो लगाया, आपने पैकेजिंग की और उसको मार्केट में सेल किया, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट लेबल। मतलब कि आपने अपने ब्रांड की कोई, अपने नेम की कोई चीज आपने मार्केट में सेल की, उस चीज को प्राइवेट लेबल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि प्राइवेट लेबल क्या है। प्राइवेट लेबल का मतलब यह है कि यू हैव टू लॉन्च योर ओन ब्रांड, कि आपको अपना ब्रांड लॉन्च करने की जरूरत होती है। कि मतलब उसमें हम क्या करते हैं, अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उसकी जो है कि सेलिंग करते हैं मार्केट में। अब amazon पे क्या चीज है मेन, amazon पे क्यों मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट है और क्यों लोग इसके ऊपर वर्किंग करते हैं, उसके बैकएंड पे पता क्या थ्योरी है। थ्योरी ये है कि अमेजोन ने जस्ट हमें ये नहीं कहा कि सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो। अमेजोन हमें देते हैं 3 मॉड्यूल्स, 3 मॉड्यूल दे रहा है। वो पहले में कह रहा है आप अपना ब्रांड बनाओ, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो और अपने नेम से सेल करो मार्केट में, कि अलाउ कर रहा है हमें मार्केट प्लेस पे। सेकंड क्या कर रहा है, वो कह रहा है अगर अपना नहीं बना सकते, किसी ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट उठा लें, मतलब कोई और ब्रांड की प्रोडक्ट उठाएं बल्क में, ठीक है, उसके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए या रिटेलर बन जाए, उसका अमेजोन पे सेल कर ले। मतलब आप अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, किसी का प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, लेकिन अप्रूवल के साथ। जैसे कि शॉपिफाई पे अब आप नाइकी के शूज नहीं बेच बेच सकते, क्योंकि नाइकी एक ब्रांड है, ब्रांड की वायलेशन आ जाएगी। तो आप आपको ब्रांड से परमिशन लेनी होगी। amazon पे भी सेम ऐसे ही है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन अप्रूवल के साथ, परमिशन के साथ, विदाउट अप्रूवल नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्लाइड्स ओपन कर लेते हैं। ये प्राइवेट लेबल, क्या यहाँ तक तो समझ आ गई है ना आपको कि प्राइवेट लेबल है क्या। मैं यहाँ पर मेल ओपन करता हूँ।
और हम उसकी फुली डेफिनेशन यहाँ पर साथ ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से हम आउटलाइन उठा लेते हैं, ये पड़ी आउटलाइन। अब मैंने क्या किया हुआ है, अपने कोर्स की सारी आउटलाइन या उसके जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने सारे के सारे ड्राइव में सेव किए हुए हैं, कि मैंने ड्राइव के जरिए उन्हें असेस कर लिया। अगर मेरे पास अपना लैपटॉप ना होता तो मैं इसको असेस ना कर पाता, तो इसलिए मेरे पास क्या है कि ड्राइव में मेरा डाटा स्टोर है और मैं वहीं से उसको असेस कर रहा हूँ। सर कंफ्यूजिंग है वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल, कैसे कंफ्यूजिंग है आप मुझे थोड़ा सा बताएं, मैं मुन्ना मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ। जरा जल्दी बताइएगा, देखिए टाइम हमारा गुजर जाएगा। व्हाइट लेबल का मैंने क्या बताया कि आपको, कि जब हम एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और जब तक उसके ऊपर हम नेम मेंशन नहीं करते या फिर हम लोग उसके ऊपर किसी कंपनी का लोगो नहीं लगाते, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए एक लोकल प्रोडक्ट है। ठीक है, हम उसको मार्केट में सेल करेंगे क्योंकि उसका तो कोई नेम ही नहीं है हमारे पास प्रोडक्ट का, मतलब कि हमने किसी का रेप्लिका बनाया या फिर कोई कॉपी बनाई है या फिर ऐसी चीज बनाई है जो किसी भी ब्रांड की नहीं है, किसी भी कंपनी की नहीं है। तो हमारे लिए वो लोकल प्रोडक्ट होगी ना, कि हम उसे लोकली ही सेल करेंगे, हम उसे इंटरनेशनली या प्रोफेशनली सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल सेल के लिए या प्रोफेशनल सेल के लिए ये पॉलिसीज हैं। पॉलिसीज क्या है, कि हमारे पास उस प्रोडक्ट का जो है कि ओनरशिप होनी चाहिए या फिर उसका अप्रूवल होनी चाहिए या इनवाइसेस होनी चाहिए, फिर हम उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांड भी तो हम खुद करते हैं ना जी, ब्रांड जब हम करेंगे तो हमारे लिए वो प्राइवेट लेबल है, वो हमारा अपना प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स आ गए और प्राइवेट लेबल। ठीक है, अब यहाँ पर है प्राइवेट लेबल में इसकी भी आपने डेफिनेशन पढ़नी है, फिर इसको मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज एफबीए प्राइवेट लेबल। Private label PL, all you have to do is sell your brand on Amazon. Just make your product from China under your brand name. Then you will ship this inventory from China to the country in which you want to sell. ठीक है, वो यहाँ पर एक एफपीए प्राइवेट लेबल का बता रहा है, लेकिन उसने इसमें डेफिनेशन में एक चीज बताई है कि यू हैव टू डू सेल योर ब्रांड ऑन Amazon, कि हमें अपना ब्रांड सेल करना पड़ता है, मतलब कि ब्रांड की सेलिंग करनी पड़ती है Amazon के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, जस्ट मेक योर प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना, वो हमें एक क्या दे रहा है, हिंट दे रहा है, मतलब कि एग्जांपल दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि हमें प्राइवेट लेबल के लिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना से ही बनवाना है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री से बनवा सकते हो, खुद बना सकते हो, या फिर आप पाकिस्तान से किसी इंडस्ट्री से चीज बनवा सकते हैं। करना क्या है कि उसने आपको एक हिंट दिया है कि सिंपल में, अगर हम सिंपली देखें तो हम क्या कर सकते हैं, चाइना से कोई भी प्रोडक्ट बनवा के, ठीक है, उसके ऊपर हम अपना ब्रांड का नेम लगवाएंगे, अपनी लेबलिंग लगवाते हैं, लगवाने के बाद उसको इन्वेंट्री को शिप कर देते हैं उस कंट्री में जिस कंट्री में हम बेचना चाहते हैं, लाइक अमेरिका में। कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने प्राइवेट लेबल करना है तो मैं चाइना से कोई भी प्रोडक्ट बनवा सकता हूँ, उसके ऊपर अपना ब्रांड का नेम, कंपनी का नेम लगवा कर, मतलब एक ब्रांड बना लिया उस प्रोडक्ट को, उसको शिप करवा दूंगा यूएसए में। अब यूएसए में शिफ्ट करने के बाद मैं वहां पर पीएल को लॉन्च कर दूंगा, मतलब कि अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दूंगा, उसकी सेलिंग शुरू कर दूंगा। ठीक है, और इसमें जो लिखा हुआ है ना बजट या इस तरह का चीजें, ये कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये चीजें हमारी आएंगी नहीं। वो क्यों नहीं आएंगी, शायद इससे ज्यादा बजट आ सकता है या इससे कम बजट आ सकता है, क्योंकि हम वो काम करने जा रहे हैं जिसमें हम एक अपना ब्रांड बना रहे हैं, ना कि हम किसी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब हमने अपना प्रोडक्ट बनाना है, अपना ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम इसमें एक काम कर सकते हैं, हम अबाउट प्राइवेट लेबल लर्निंग करके इसके A to Z सीख के हम इसकी सर्विसेज दे सकते हैं, अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे सकते हैं। उसके साथ हम एक पैकेज डिसाइड कर लेंगे या परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे, वो आपको वो पे करता रहेगा और आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। अगर किसी को प्राइवेट लेबल की सर्विसेज देती है तो उसकी एक डिमांड भी ज्यादा है, सेकंड क्या है कि उस पर अर्निंग भी ज्यादा है, क्योंकि ये एक छोटा, मतलब कि आपको वो नहीं है, काम नहीं है। आप उसको अगर जो क्लाइंट देखता है ना, क्लाइंट बेसिकली अगर किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हुआ है तो उसका मतलब ये कि उसने इसको सालों साल चलाना है, मतलब कि उसने लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को चलाना है। तो उसके लिए फिर हमें हंटिंग भी और सारी एनालिसिस भी वैसे निकालने पड़ते हैं कि हमारा एक परफेक्ट ब्रांड बने। ठीक है, और उसकी सेलिंग हो। टाइम आउट।
ठीक है, अच्छा ठीक है जी, यहाँ तक। अब किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, आप लोग पूछ लें। बाकी जो है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमारा प्राइवेट लेबल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आ जाएंगे FBA होलसेल पे और FBM पे। ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप लोग पूछ लें। जी, मेरी चैट ऑफ ही होती है। मैं चैट इसलिए ओपन करता हूँ कि जैसे आप लोग कहते हैं कि रिपीट करना है, रिपीट करने के रिलेटेड है, या फिर कुछ और मतलब के है, आप लोग करना चाहते हैं, मतलब कि कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ की समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं चैट ओपन करता हूँ कि आप लोग पूछ सकते हैं। तो और कोशिश किया करें कि हम जिस चीज़ पे मतलब पढ़ा रहे होते हैं या लर्निंग मैं करवा रहा होता हूँ, तो आप उसी के रिलेटेड पूछेंगे ना। उसमें ये होगा कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम भी मतलब के ज्यादा फोकस से पढ़ाएंगे। मुझे अब इशू नहीं है। अब आप लोग देखें, अगर क्लासेस के दौरान पूछेंगे किसी और चीज का, लाइक शॉपिफाई या सादा पे या कुछ भी, तो मैं उसका भी आंसर दूंगा। लेकिन क्या है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फोकस किया हुआ है अबाउट अमेजोन की क्लासेस पे, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये सर हसीब आपको बता देंगे, और क्लासेस तो होंगे आई थिंक। सर क्लास क्लोज साद कर दें, टाइम हो गया काफी। जी जी, क्लास को क्लोज करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्लास को इंशाल्लाह क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कल आप क्लास। लोगों की 3 क्लासेस होंगी। नंबर 1 के ऊपर शॉपिफाई की क्लास होगी, नंबर 2 पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास होगी, और नंबर 3 के ऊपर आपकी यूट्यूब अर्निंग की क्लास होगी। 6:30 के ऊपर क्लास स्टार्ट होगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने टाइम पे क्लासेस अटेंड करनी है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।